तेरी लिखी है वैसे ही आएगी, कोई रोक नहीं सकता। और क्या हुआ, एक दिन भगवान नारायण और माता लक्ष्मी वैकुंठ धाम में बैठे थे। जोर से बोल दो जय श्री कृष्णा, थोड़ा और जोर लगा दो। जिनको सुस्ती पड़ी है वो भी बोल दो। अब भगवान लेटे थे, माता लक्ष्मी अपना श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार किया, अपने आप को तो सज धज गई, बहुत सुंदर बन गई। और नारायण भगवान की ओर देखा तो पूछ ही लिया थोड़ा, बोले स्वामी बताना मैं कैसी लग रही हूँ देखने में, दिखने में मैं कैसी दिख रही हूँ। नारायण भगवान कुछ नहीं बोले, बोले ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत सुंदर लग रही है। सोचने लगी हंसी वाली बात तो मैंने की नहीं, मैंने तो ये पूछा कि मैं दिख कैसी रही हूँ, ये हिण हिण कर रहे हैं। शीशा के पास गई, दर्पण के पास जाकर के फिर से अपना मेकअप देखा, ठीक लग रही है। अब बार बार अपने आप को देख रही हैं कि स्वामी हंस रहे हैं तो हंस क्यों रहे हैं, कोई ना कोई तो गड़बड़ी है। अब जब वो बार बार दर्पण के पास जा रही हैं तो नारायण भगवान फिर से हंस रहे हैं धीरे धीरे। गुस्सा आ गया, प्रेम से बोलता जय श्री कृष्ण। तामस शक्ति उत्पन्न हो गई माता लक्ष्मी में, पीछे मुड़ी, बोले क्यों हंस रहे हो? बोले कुछ नहीं, बहुत सुंदर लग रही है। कर रहे थे बार बार, तामस शक्ति जागृत हो गई। बिना मतलब के हंसे ना, थोड़ी कर्म में खराबी आ गई। कोई बात हंसने की होती हंस लेते, कोई बात नहीं थी। देवी भी यही सोच रही है। और जब तामस शक्ति उत्पन्न हुई तो क्या कह दिया, हाय नारायण। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो ज्यादा हिन हिन कर रहा है ना, जा मेरा श्राप है। तो ज्यादा हिन हिन कर रहा है, तेरे इस मुंह की जगह घोड़े का मुंह लगे। फिर जी भर के हिन हिन कर लेना जो तू हिन हिन कर रहा है। नारायण भगवान ने अपनी पगड़ी संभाली, बोले हो गया काम। उठ करके बैठे, बोले देवी तुझे हो क्या गया? एक मिनट में ओहो स्वामी मुझे माफ करना, मैंने क्या बोल दिया? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्रोध एक ऐसी चीज है जो रिश्ते नातों को भुला देता है। मुझे किसकी इज्जत करनी है, किसे क्या कहना, क्रोध सब कुछ भुला देता है। और वही काम लक्ष्मी जी से हो गया। ऐसी सती, ऐसी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली ऐसी देवियों की भी महादेवी लक्ष्मी से ऐसा जघन्य अपराध हो गया। बोली मैं अपना वचन वापस लेती हूँ। बोले घबरा मत, कोई बात नहीं, गलती मेरी है, मैं बिना मतलब से ही कर रहा था। तो अब होगा ना, सहना पड़ेगा ना। और क्या किया, इतने में देवता लोग हाहाकार मचा, उनमें त्राही त्राही कर रहे हैं कि हमारी रक्षा हो जाए। हयग्रीव को कोई मार नहीं सकता था। सभी देवता लोग नारायण भगवान की शरण में गए, जाकर के विनती करी महाराज हमें बचाइए। हयग्रीव ने आतंक मचा के रखा है। बोले घबराओ नहीं, हम जाते हैं युद्ध करने के लिए। हाथ में धनुष और बाण उठा करके नारायण भगवान हयग्रीव से युद्ध करने लगे। 100 सालों तक युद्ध होता रहा, ना हयग्रीव थका ना नारायण भगवान थके। लेकिन जब 100 साल पूरे हो गए ना, नारायण भगवान को थोड़ी थकान सी महसूस हुई। बोले थोड़े आराम कर लेना। और क्या किया, अपना धनुष उसका एक सिरा लगा दिया धरती से और दूसरा सिरा माथे से लगा लिया और बैठे आराम करने के लिए। लेकिन जैसे ही बैठे तो नींद आ गई। जोर से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उनको तो नींद आ गई। और जैसे नींद आई, हयग्रीव ने आतंक मचा के रखा। भगवान सो रहे हैं, देवता लोग देख ढूंढ रहे हैं, गए किधर? ब्रह्मा जी को विनती की। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके देखा तो नारायण भगवान सो रहे। आंखें बंद करके निद्रा देवी की स्तुति की, उनको वंदन किया, प्रणाम किया। निद्रा देवी आदि शक्ति भवानी प्रकट हुई। बोली हुआ क्या? बोले मैया नारायण भगवान को जगाओ, छोड़ो उनको, अपने बंधन से मुक्त करो। बोली ये काम तो मैं नहीं कर सकती। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। इसकी युक्ति तुम्हें ही कुछ करनी पड़ेगी। वो थके हैं, आराम कर रहे हैं, और एक रिश्ते में मेरे पति भी हैं और मैं उनको नहीं जगा सकती। ब्रह्मा जी बोले ठहर जाओ। तो हम जगाते, हम तो बेटा है ना, बच्चा तो जगा सकता है ना। तो बच्चा क्या करेगा?
एक दीमक को विनती की ब्रह्मा जी ने, दीमक को प्रकट किया, बोले दीमक जा और धनुष के ऊपर जहां डोरी लपेटी हुई है ना, उस डोरी को काट दे थोड़ा, डोरी टूटेगी, धनुष जो ऐसे टाइट हुआ एकदम से ऐसे हिलेगा, भगवान को झटका लगेगा, वो उठ जाएंगे। दीमक बोला हम क्यों करें ऐसा पाप, क्योंकि नींद में कोई हो, कोई सो रहा हो, उसे मां जगाए तो ठीक है, बाकी कोई और जगाए तो पाप लगता है। महाराज प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। महाराज मैं नहीं ऐसे जगाऊंगा, मुझे क्या मिलने वाला है। ब्रह्मा जी बोले सुन, जो भी हवन करने के पश्चात जो हवन में चरु डालते हैं हम, जो हवन कुंड से बाहर सामान गिर जाया करेगा, चरु गिर जाया करेगा, हविषण जो ये हवन की सामग्री बाहर गिर जाया करेगी ना, ये तुझे मिला करेगी, ये मेरा वरदान है, जा। बोले ठीक है महाराज अब जाते हैं। गया और दीमक ने जाकर के डोरी को काटा, जैसे ही डोरी कटी, धनुष जोर से नारायण भगवान के मस्तक से टकराया और धड़ के ऊपर से गर्दन ही उड़ गई, धड़ रह गई, मुंड रहा ही नहीं, गर्दन सर रहा ही नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा काफी देर हो गई, बाबा नारायण भगवान को जगाने के लिए दीमक को भेजा था, दीमक आ गया, बोले महाराज करे आया अपना काम। बोले नारायण आए नहीं, बोले ये आपकी ड्यूटी है, देखना मेरी नहीं, मैंने डोरी काटनी थी, काट दी। ब्रह्मा जी ने देखा काफी देर हो गई, जब देखने के लिए गए तब नारायण भगवान बैठे हैं, गर्दन है ही नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। गर्दन है ही नहीं, पता नहीं कहां गिरी। सोचने लगे है गरीब आ रहा है, आतंक मचा के रखा उसने, कुछ करना पड़ेगा। समस्त देवताओं ने महादेव का स्तवन किया, महादेव पधारे और समस्त देवता एकत्रित होकर के उन्होंने घोड़े की गर्दन काट करके नारायण भगवान की धड़ के ऊपर घोड़े की गर्दन लगाई और शल्य चिकित्सा से उसका उपचार किया। महादेव ने मंत्र से अभिमंत्रित किया जल और उस जल को छिड़काया और